मैं आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यानी कि जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ डेफ़िनेटली वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। ये मेरी खुद की रिसर्च है, तो कृपया करके अपनी रिसर्च भी करें। तो भाई उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। पहले आप ये बताओ कि आप बढ़िया हो या नहीं हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी लोग बढ़िया नहीं हैं। क्रिप्टो मार्केट में लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो बुल रन आएगा ही नहीं, है तो क्रिप्टो मार्केट का बुल रन खत्म हो चुका है। ना ईथ पंप कर रहा, ना बिटकॉइन में कुछ मूवमेंट आ रही, ना ऑल्ट कॉइन्स कुछ मूव कर रहे। तो क्या ऐसा रियलिटी में है? क्या आपके ऑल्ट कॉइन यहाँ पर रिकवर करेंगे? क्या आपका जो पोर्टफोलियो है जो 70-80% डाउन है, क्या भाई वो यहाँ पर रिकवर करेगा? इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना चाहूँगा भाई। रोज़ मैं आपके लिए लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, अगर आप नहीं जानते तो भाई देख लो। ठीक है, मैंने कोई फेक चैनल खोल दिया अपने उससे, जो कि गलत है मेरे भाई। फेक चैनल के ऊपर बताना जो है वो सिर्फ यही है जो कि अभी मैं आपके सामने जिसके ऊपर आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यही है रियल। बाकी सारे के सारे जो मेरे नाम के चैनल्स हैं भाई वो डेफिनेटली यहाँ पर फेक है। ठीक है, अब सीधा मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कल का लाइव, कि कल के लाइव में क्या हुआ है। कल के लाइव में हमने 2 ट्रेड ली थी, जिनको नहीं पता, और लाइव में रोज आता हूँ आपके लिए, तो जाके मेरे भाई आप मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि आपको लाइव ट्रेड मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी। और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग क्या चीज़ मिस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, पहले हमने ली थी भाई यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड, ये देखो ये हमारी लॉन्ग ट्रेड थी, और उसके बाद मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रेड दी थी, आपके सामने चला भी देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर थी, एक मिनट रुके। ठीक है, ये देख लो भाई लाइव ट्रेड चल रही है, कल की लाइव ट्रेड है ये। तो भाई ट्रेडिंग अगर करनी है तो डेफिनेटली आओ और भाई लाइव ट्रेड करो। और टारगेट यहाँ पर देखो हमारा हिट होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं गया, हमारा टारगेट हिट होगा, और ये हमारा यहाँ पर टारगेट हो चुका है। ठीक है, आप तो कह रहे थे भैया आपने 2 ट्रेड करवाई हैं, तो भाई देखो पहली ट्रेड ये थी, पहली वाली इधर, और दूसरी ट्रेड ये है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मार्केट में अब क्या हो रहा है, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से हमें यहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए। पहले जो मेरे भाई थे जो जिन्होंने लाइव ट्रेड करी थी कल, ठीक है, तो गाइस मेक श्योर कि आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि और लोगों को पता लग जाए कि हाँ आपने लाइव ट्रेड करी थी कल। ठीक है, लेकिन अभी हम बिटकॉइन की बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है और किस तरह से आपको मार्केट को भी देखना है। ठीक है, तो फिलहाल देख लो कहाँ हैं हम, फिलहाल है 94,400 पे। अगर मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज खोल देता हूँ, तो ये सारा सप्लाई का एरिया जो कि है 99 तक, इवन 100 के तक अब सप्लाई एरिया है डेली के हिसाब से। 4 घंटे के हिसाब से हम देखें तो 4 घंटे के हिसाब से भाई जो सप्लाई एरिया है वो है 96,500 से लेके 97 का लेवल। ठीक है, अभी बिटकॉइन कितने पे, 94। अभी क्या करना चाहिए आपको भाई, ट्रेड करना चाहते हो अगर आप, तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ आपको ट्रेड कब करनी है। और सबसे बढ़िया ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेड आपको पता है कब करनी है, पहले इस लेवल को टूटने दो जो कि है 94,100 का लेवल। एक बार टूट जाता है, टूटने के बाद जैसे ही रिट्रेसमेंट करने आएगा तो भाई यहाँ से आप सीधा शॉट लगाओ टूवर्ड्स 93 और 92। ठीक है, ये आप कर लेना, मैं आपको लाइव में आके करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल आप ये देख लो कि 15 मिनट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूटता है तो भाई मार्केट फिर यहाँ से कोशिश करेगी नीचे तक आने की, 92 तक, 93 तक। ठीक है, तो वो एरिया हम कैप्चर कर सकते हैं। और ये जो एरिया है ये अपना 1400 पॉइंट का, जो कि हमारे लिए बहुत है। ठीक है, अगर लॉन्ग करनी है तो भाई लॉन्ग करने का सिंपल ये है कि जब 95 के ऊपर आ जाएगा बिटकॉइन, तब जाके आपको लॉन्ग ट्रेड बनानी है, अदरवाइज उससे पहले लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर नहीं बनानी है। अब ये तो मैंने ट्रेडिंग के हिसाब से बता दिया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है किस तरह से आपको देखना है। देखो इंपॉर्टेंट है कि भाई एक बार 96 के ऊपर आके बिटकॉइन होल्ड करे, होल्ड करता है तो डेफिनेटली फिर 100 की जाने की कोशिश करेगा। अगर नीचे आता है तो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया भाई, पहला है 92 एरिया, दूसरा है 88। ठीक है, समझ के, बस ये है बिटकॉइन की अपडेट, इसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि कोशिश करेगा बिटकॉइन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करने की, और रिट्रेसमेंट करनी भाई बिटकॉइन की बनती भी है। ठीक है दोस्त, रिट्रेसमेंट करना बिटकॉइन का बनता भी है। लॉन्ग एरिया शॉर्ट एरिया सब बता दिया है, एक बार फिर नहीं बताऊंगा क्योंकि एक बार बता दिया है दोस्त। ठीक है, एक ही बार बहुत है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या आपके ऑल्ट कॉइन्स में बुल रन आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग देखें बिटकॉइन डोमिनेंस। अगर हम डोमिनेंस का चार्ट खोलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, और डोमिनेंस के चार्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब लोग बात कर रहे थे भाई दिसंबर के अंदर कि ये जो एरिया टूटा ना, कौन सा एरिया भाई, ये जो एरिया टूटा है आपका ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन टूटी थी, आप सभी को याद है दिसंबर की बात कर रहे थे कि भाई ये डाउन ट्रेंड लाइन टूटेगी तो डोमिनेंस नीचे आएगी 44 तक, तो बुल रन आएगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैंने आपको बताया कि भाई जैसे एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग कि भाई एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट को, अगर आप लोग 90% लोग ये कह रहे हो ऊपर जाएगी, तो मार्केट 10% को फॉलो करेगी, मार्केट नीचे आएगी। ठीक है,
लेकिन अभी क्या है, अभी क्या देख सकते हो आप, देखो ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि भाई डोमिनेंस का एकदम सिंपल है कि यहाँ पर देखो आप एक प्रीवियस में चलते हैं थोड़ा सा। ये कब का चार्ट है भाई, ये चार्ट है आपका अक्टूबर 17 से लेके लगभग 2020, जब प्रीवियस बुल रन स्टार्ट हुआ था 2020 का, तब का ये चार्ट है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बना था, यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बना था, उसका ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन होने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट करने प्राइस ऊपर गया था बिल्कुल टॉप तक, सप्लाई एरिया तक, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है डोमिनेंस ने अपना फॉल दिखाया था, और इसको हम कहते हैं बुल रन, इस एरिया को हम कहते हैं बुल रन, ठीक है। 33% जो गिरा था उसको बोलते हैं बुल रन। अभी यहाँ पर आ जाते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिमिलर चीज दिखा रहे हैं। देखो एक पैटर्न बनाया जो कि एक ट्रेंड लाइन पैटर्न है, ठीक है, ब्रेकडाउन करा। यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न था, मैं मानता हूँ कि भाई राइजिंग वेज पैटर्न था, इसका ब्रेकडाउन हुआ है ना। एक बियरिश पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ तो लोग क्या हो गए, बियरिश हो गए, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या करना है, यहाँ पर सब लोग सोच होंगे कि यहाँ तक डोमिनेंस आएगी, लेकिन यहाँ तक डोमिनेंस नहीं आई। क्या करा बिटकॉइन डोमिनेंस ने, डोमिनेंस से बिल्कुल टॉप लगाया, अपना प्रीवियस सप्लाई एरिया को टैप किया, नहीं तोड़ पाया, और फिर वहाँ से फॉल करा। इसका मतलब भाई इसको देखकर जो भी लोग बुलिश हुए उनको यहाँ पर बियरिश किया। जब यहाँ पर लोग इस चीज़ को देख के बुलिश हुए कि भाई अब तो ये रुकेगा नहीं, अब तो फाड़ेगा, तो बुलिश भी हुए ना, तो भाई उनकी भी मार्केट ने फाड़ी और मार्केट फिर वहाँ से फॉल किया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप कर दिया, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप कर दिया। इसी तरह से अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर बायर सेलर्स एक्टिव हुए कि भाई अब तो फॉल करेगी फॉल करेगी, और सारे लोग एक्टिव थे भाई, सब लोग बात कर रहे थे डोमिनेंस ने तोड़ दिया, तो अब यहाँ से डोमिनेंस डेफिनेटली फॉल करेगी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से दोबारा से प्राइस ऊपर गया, मतलब दोबारा से डोमिनेंस ऊपर गई है और 66 64 के लेवल को टच कर गई है अभी। लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है अब यहाँ पर बुलिश हो रहे हैं इस चीज़ को देखकर कि भाई डोमिनेंस तो अब 75 तक तो जानी है, जो कि ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी ऐसी बहुत कम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो डोमिनेंस है वो इस एरिया को, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी हुई है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी और फिर यहाँ से फॉल करेगी, और फॉल करती है तो भाई फिर एक मेजर ऑल्ट सीजन आपको यहाँ पर मार्केट में दिखेगा। ये एरिया कितना है भाई, ये एरिया ऑलरेडी क्या टच हो चुका है, नहीं अभी ये एरिया टच नहीं हुआ, ये है 64, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है एरिया 66 से लेकर 68% की डोमिनेंस, बिटकॉइन डोमिनेंस की, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टैप करता तो क्यों यहाँ पर गिरने की पॉसिबिलिटी, थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो यार सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर ना इस एरिया पे अगर आप आओ, इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, बैलून्स जो लगा के रखे हुए हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो भाई ये ट्रेंड लाइन का ना, ये देखो ये टच, ठीक है, ये टच और फिर ये टच, ठीक है। तो जब थर्ड टच आता है ट्रेंड लाइन के ऊपर तो भाई फिर एक मेजर फॉल वहाँ पर हमें डोमिनेंस में देखने के लिए मिलेगा, या किसी भी क्रिप्टो में, किसी भी ऑल्ट कॉइन में, किसी भी स्टॉक में एक मेजर क्रैश तब दिखता है जब एक थर्ड टच आता है ट्रेंड लाइन पे। तो ये टच मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ से फॉल करने की कोशिश करेगा, और ये फॉल करेगा तो ईजी, अगर डोमिनेंस आती है तो बहुत ईजी यहाँ पर 43 और 44 42 के करीब आ सकती है, जो कि अपना एग्जिट एरिया होगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो किस तरह से आप बुल रन को देखोगे, क्या बुल रन आया है, नहीं अभी बुल रन नहीं आया। बुल रन तब आएगा भाई जब डोमिनेंस गिरेगी और फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा फ्लो करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ और भी है जो कि आप देख सकते हो, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि भाई अगर मैं सारे एरिया का टॉप से लेके बॉटम तक एरिया लगा देता हूँ फिब का, और 0.7 का एरिया देखते हैं, तो एग्जैक्ट मेरा जो एरिया है वो 66 से लेके 68 का एरिया है, जहाँ पर कि इसमें टच देखने के लिए अपना मिलने वाला है, ठीक है। तो डोमिनेंस जब भी फॉल करेगी तो भाई अच्छा खासा फॉल करेगी, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि डोमिनेंस ने अभी एक भी फॉल यहाँ पर दिखाया नहीं है। ये सारा एक्सटेंडेड एरिया है, मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में बताता हूँ कि भाई एक्सटेंडेड एरिया यानी कि कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर आप खींचते हुए जा रहे हो तो भाई जब वो छूटेगी तो बहुत तेज़ी से छूटेगी और बहुत तेज़ी से लगेगी। एग्जांपल, अगर आप किसी भी रबर बैंड को या किसी भी इलास्टिक बैंड को अगर आप बहुत जल्दी बहुत दूर खींचते रहो और एक हाथ से पकड़ के एक फिक्स पॉइंट रखो और एक हाथ से बस एक्सटेंड करते रहो, तो जितना दूर ले जाओगे भाई, और जब छोड़ोगे इस दूरी के हिसाब से ही यहाँ पर हिट करेगा। इसी तरह से अगर इतनी दूरी जा रही है तो ये एक्सटेंड हो रहा है इस एरिया से, अगर फॉल करेगा तो बड़े बड़े यहाँ पर फॉल आएंगे। और एक ऐसा भी टाइम आएगा, आप देखना क्रिप्टो मार्केट में, जब एक हफ्ते के अंदर जो है ना, बहुत सारे जो कॉइन्स हैं, बहुत सारे जो क्रिप्टो कॉइन्स ही कहूँगा मैं, अच्छे कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पर आपको 40-50% भी, 60% भी, 100% भी अप होते हुए दिखेंगे, बहुत ईजी। ये तो खैर मैं आपको कम ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा, ठीक है। ये बात होगी अपनी डोमिनेंस की, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई उस शेयर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें देखना, और वो क्या है भाई, वो है इथेरियम, ठीक है। देखो
इथीरियम को आई एम सेइंग यू गाइस कि भाई इथीरियम को आप मिस मत करना गलती से भी। इथीरियम एक ऐसा कहते हैं ना अलादीन है आपके लिए अभी, ठीक है, जो कि ये चिराग बन जाएगा बहुत जल्दी और आपका जितना भी लॉस का अंधेरा है ना ये सबको मिटा देगा, है ना। तो बहुत अच्छे एरिया में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 1600 से लेके इवन 1000 के बीच में आप चाहो तो इसको एक्यूमुलेट करते। अभी 1800 के करीब है भाई, एक्यूमुलेट करने का भी एरिया है अभी भी। चाहो तो 3 पार्ट में उठा सकते हो, जहाँ पर है अभी 1800, उसके बाद नीचे और उसके बाद नीचे, ठीक है। आप चाहो तो 1800 पे उठा सकते हो, आप चाहो तो 1500 पे, आप चाहो तो 1300 पे। इन 3 एरिया में अगर आप चाहो तो भाई इथेरियम को आज भी बाय करके रख लो, क्योंकि ये सोता हुआ शेर है, उठेगा ज़रूर, टाइम लग रहा है आई नो, लेकिन जब उठेगा तो तब फटेगा, ठीक है, समझ गए। अब इसके अलावा कोई और ऑल्ट कॉइन नहीं है जिसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। अभी तो नहीं है, फिर होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आ जाएं S&P 500 जो कि है कंपनीज भाई अमेरिका की, तो कुछ एरियाज मैंने आपको बताए थे। पहला एरिया ये बताया था 4800, ठीक है, यहाँ से टैप करेगा तो पाउंस करेगा। दूसरा एरिया 5090 बताया था। आप देखो एग्जैक्ट हमारे एरिया पर टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से हमें अब पंप करने की कोशिश करा और डेफिनेटली ये हो सकता है कि पंप भी करे, S&P 500 रिकवर करेगा तो भाई आपकी अच्छी बात है बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन भी यहाँ पर आपको मूव करता हुआ डेफिनेटली ऊपर की साइड दिखेगा। रिट्रेसमेंट आ सकते हैं, रिट्रेसमेंट बहुत वक्तीय है, मैंने आपको बताया, लेकिन ओवर द मूव जो है ना बिटकॉइन का, वो आपका ट्रेंड पॉजिटिव ही है, अभी नेगेटिव नहीं हुआ लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में मैं आपको बोलूँ कि भाई बिटकॉइन 80,000 आएगा, 82 आएगा, तो वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। ये बात आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो कि ये है भाई, थोड़ा सा प्रमोशन ये है कि दोस्त लाइव ट्रेडिंग में आ जाओ यार, है ना। जब भी लाइव आता हूँ आपके लिए लाइव ट्रेड में आ जाओ, क्योंकि लाइव ट्रेड में आप नहीं आ रहे तो भाई नुकसान होगा यार फिर बाद में आपको, और फिर आप मेरे से कहोगे कि यार भैया लाइव ट्रेड में आना चाहिए था, ठीक है, लाइव ट्रेड में नहीं आ पाए, आना चाहिए था। तो आओ यार, रोज़ हम यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको ज्वाइन यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़े जाना। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।